आज आप लोगों के बीच में एक और सुंदर सी किताब लेके आया हूँ। इस किताब का शीर्षक है बोगनवेलिया का दुख। इसे लिखा है इप्सित पांडे ने। और इप्सित पांडे को मैं लगभग 2 सालों से इंस्टाग्राम पर पढ़ रहा हूँ। और मुझे बहुत उम्मीदें थी और मैं खुश हूँ कि वो बहुत सारी उम्मीदें पूरी हुई हैं। उनकी किताब मेरे हाथों में है। सबसे पहले तो इप्सित को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ख्याति प्रकाशन को भी शुभकामनाएं जिन्होंने ये किताब प्रकाशित की। बीते कुछ दिनों से ये किताब मेरे पास है और मैं इसे लगभग 2 बार पढ़ चुका हूँ। और 2 बार पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि इस किताब पर और इप्सित के लेखन के बारे में कुछ बातचीत की जाए। तो ये किताब कुछ ऐसी दिखती है, सुंदर सी। और इस किताब पर थोड़ी बहुत बातचीत। तो इप्सित बहुत छोटी छोटी कविताएं और बहुत सारे विषयों पर लिखती हैं। प्रेम पर, स्त्री विमर्श पर, प्रतीक्षा पर और प्रकृति के बारे में बहुत सारी कविताएं लिखती हैं और बहुत सुंदर कविताएं लिखती हैं। तो जैसा कि मैं उनको इंस्टाग्राम पर पढ़ता रहता था, तो मुझे लगता था कि अगर उनकी कोई किताब आएगी तो ऐसी ही होगी जैसे मैंने कल्पना की थी, और वो कल्पना मेरी पूरी हुई है। इसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं इप्सित को। और इस किताब से मैं आपको कुछ कविताएं, 2-3 कविताएं सुनाऊंगा। बहुत छोटी छोटी कविताएं भी हैं, कुछ बड़ी कविताएं भी हैं। और इस किताब की जो मैं इंस्टाग्राम पर देख रहा था, बहुत सारी पंक्तियां लोगों ने साझा भी की हैं। लेकिन उसमें से जो सबसे ज्यादा मेरे सामने आती रही हैं, उसमें एक बहुत छोटी सी कविता भी नहीं कहेंगे, एक छड़िका है, सुनिए। इसका शीर्षक है सुना जाए। और इप्सित लिखती हैं कि क्रोधित होता पुरुष चाहता है एकांत, क्रोधित होती स्त्री चाहती है उसे सुना जाए। बस इतनी सी कविता और इतना सुंदर भाव। तो मुझे लगता है लिखने वाले लोग ऐसा ही लिखते हैं, बहुत छोटी सी बात में एक पूरी पूरी दुनिया बना जाते हैं। तो कुछ और कविताएं इनकी मैं पढ़ता हूँ। एक बहुत छोटी कविता अभी मेरे सामने आई, आप सुनिएगा। इसका शीर्षक है सबसे सुंदर रेखा। दुनिया के मानचित्र पर खिंची सारी रेखाओं में सबसे सुंदर होते हैं दो प्रेमियों के मिलते हाथ। कितने सुंदर विचार हैं। और अच्छी किताबें पढ़ने का अपना अलग नशा होता है, बहुत उन्माद होता है उनमें। अगर आपके हाथ में एक अच्छी किताब आती है तो आप तय नहीं कर पाते हैं कि उसमें से क्या क्या पढ़ा जाए। और जब बात हो कि आप लोगों के साथ साझा करना है, जब उसका समीक्षा तो नहीं कहेंगे लेकिन जब उस पर बात करनी है, तो ऐसा लगता है कि क्या इसमें से पढ़ा जाए और क्या नहीं। तो एक कविता मैं आपके पास आपके लिए पढ़ता हूँ। कविता का आशय, एक शीर्षक है एक कविता का, सुनिएगा। सुंदर सपना, अप्रत्याशित आकांक्षाएं, तरल समतल जीवन, अबाध असीमित आशाएं, लय जय सुजन क्षय, इतराती मुस्काती अजय विजय, संबंध पाखंड, पादम्ब असाध्य प्रणय। यही है कविता का कालजयी आशय। क्या कविताएं पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि कुछ कविताएं पहली बार पढ़ रहा हूँ, और कुछ कविताएं पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि बहुत बार पढ़ चुका हूँ। एक कविता है मेरा सौभाग्य, सुनिएगा। कई बार सोचती हूँ एक खत लिखूं तुम्हें, और खत में प्रेम नहीं प्रशंसा लिखूं तुम्हारी, कि कितने प्रेम से तुमने संभाला है मुझे और मेरे अस्तित्व को। तुम जानते हो मैं कितना प्रेम करती हूँ तुमसे, पर मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ मैं अपना आदर्श मानती हूँ तुम्हें। तुम में वो सब कुछ है जो एक आदर्श प्रेमी में होना चाहिए, तुम में वो सब कुछ है जो एक आदर्श मित्र में होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, तुम में वो सब कुछ है जो एक आदर्श पुरुष में होना चाहिए। तुम अद्वितीय हो, अतुल्य हो। अंत में बस इतना कहना है, मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे जीवन में तुम्हारे जैसे पुरुष हैं, पर मैं सौभाग्यशाली हूँ कि तुम्हारे प्रेम पर बस मेरा अधिकार है। तो इप्सित की ये किताब मुझे लगता है सबको पढ़नी चाहिए, और बहुत सुंदर किताब है। और बहुत छोटी छोटी कविताएं आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके जीवन का हिस्सा है, चलते फिरते कहीं ना कहीं आपके साथ घटती रहती हैं। आपने बहुत बार इन सारी कविताओं को कहीं न कहीं अपनी देह पर या कहीं तो महसूस किया होगा। तो अगर आप अच्छी किताब पढ़ने के शौकीन हैं और आप अच्छी कविताओं की किताब पढ़ना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि इप्सित पांडे की ये किताब बोगनवेलिया का दुख जरूर पढ़नी चाहिए। इसका मूल्य मात्र 225 रुपए है और किताब ख्याति प्रकाशन ने प्रकाशित की है।
तो लेखक, प्रकाशक और हिंदी को ये नई किताब बहुत बहुत मुबारक हो, और लेखक को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।